हम आप सभी के समक्ष ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम यहाँ हमारी यूनिवर्सिटी के बाहर बैठे ही क्यों हैं। सबसे पहले, अगर यूनिवर्सिटी प्रशासन यहाँ आकर हमसे बात करना चाहता है और कहता है कि हम तुम्हारी सुनेंगे, तो मैं ये बात बताना चाहता हूँ, जो हमारी मांग है वो पूरी ही नहीं कर सकते। जो कमेटी का गठन हुआ है 3 सदस्यीय कमेटी का, उसके ऊपर वीसी के खिलाफ उसके पास कोई भी पावर नहीं है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि उनसे बातचीत के बजाय जिनके हाथ में पावर है उनसे हम बात करें। वीसी से हमने साफ सीधा बात कह रखी है कि वो अपना रेजिग्नेशन गवर्नर से अप्रूव करके ले आए और यहाँ हमें दिखा दे। ये धरना बस तभी तक का है। अगर वो ऐसा नहीं चाहता, और मुझे भी लगता नहीं है कि उसमें इतनी अकल है कि वो ये काम कर सकता है, और ना ही उसमें इतनी मानवीयता है कि उसके समक्ष जो घटना हुई उसके प्रति उसमें कोई संवेदना भी है, तो सरकार उसके खिलाफ अपना एक्शन ले और उसे बर्खास्त करे। उसके बाद सबसे पहले आप समझिए गलती क्या है। जब तक जो बात हो रही थी स्कॉलरशिप की, स्टाइपेंड की, वो हमारे बीच थी। हम यूनिवर्सिटी को समझाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। मीटिंग कमेटी का गठन हुआ था, मीटिंग करने की हमने कोशिश की थी, सभी काम किए थे। लेकिन अब बाहर क्यों आना पड़ रहा है? क्योंकि इस वीसी ने 10 तारीख को जो हुआ वो अटेम्प्ट टू मर्डर था, मर्डरस असोल्ट, वो वीसी के सामने हुआ। लेकिन आज क्या तारीख हो चुकी है, उसके 10 दिन बाद भी वीसी ने उसका कोई संज्ञान नहीं लिया है। क्या उसने कोई भी किसी भी वीडियो में कोई ये इस बात को मानना है कि उसकी मौजूदगी में ये काम हुआ? नहीं मानना, बिल्कुल भी नहीं मानना। और अब भी वो कोशिश यही कर रहा है कि हम कैसे ना कैसे समझौता कर ले। समझौता होता है जी बाजार में, जीवन के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। और उससे भी घिनौनी बात क्या है कि वीसी कैसे ना कैसे कोशिश कर रहा है कि और हमें ही झुकाए। 10 तारीख के बाद से लगातार उसने असंवैधानिक कार्रवाई शुरू की है। सबसे पहले तो नोडल ऑफिसर हैं जो हमारी यूनिवर्सिटी के, वो डीजी आईसीआर को मेल करते हैं कि आईसीआर के बच्चे इस प्रोटेस्ट में क्यों हिस्सा ले रहे हैं। क्यों? क्या आईसीआर के बच्चों को प्रोटेस्ट करने का हक नहीं है? वो बच्चे इतनी दूर दूर से इस यूनिवर्सिटी में आते हैं, अगर उनके किसी साथी का ऐसे सिर फाड़ा जाएगा, वो भी एक असिस्टेंट प्रोफेसर के द्वारा, क्या वो प्रोटेस्ट नहीं करेंगे? ये वीसी साफ सीधा डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, जो हमारा राइट टू प्रोटेस्ट छीनने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद यही काम ये एमएससी और पीएचडी के छात्रों के साथ करता है। अगर शैक्षणिक, ये कहता है शैक्षणिक कार्रवाई जारी रखो, थीसिस अपनी सबमिट करो और सेमिनार करो, उसमें अंडरटेकिंग दिलवाता है कि मैं प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं था। क्यों नहीं था? अगर कोई देना चाहता है पेपर अपनी इच्छा से, हमने शुरू से कहा है वो दे के आएगा। लेकिन बच्चे अपनी स्वेच्छा से यहाँ बैठे हैं। जो बच्चे पेपर दे के आ रहे हैं उनसे अंडरटेकिंग लिखवाई जा रही है कि आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ द प्रोटेस्ट। तो ये तो एडमिशन के टाइम ही इन्हें लिखवा देना चाहिए था कि अगर कुछ भी हम गलत करेंगे तो आप बोलोगे ही नहीं, आपको फेल कर देंगे। सीधा सीधा ये हमारे जो हक है उनके खिलाफ बोल रहा है। बच्चों को जबरदस्ती टीचर्स के द्वारा, वार्डन्स के द्वारा फोन करवाए जा रहे हैं। बावल के गर्ल्स हॉस्टल में खुद मेल स्टाफ पुलिस का और बाकी वार्डन गई हैं उनके साथ में, उनको बाहर निकालने के लिए। क्या ये राइट टू प्राइवेसी का हनन नहीं है? उसके बाद एफआईआर लॉन्च करवाई गई। वो किसकी रिक्वेस्ट पे हुआ? 19 बच्चों के खिलाफ एफआईआर करवाई गई। क्यों? क्योंकि वो अपने हकों की मांग कर रहे थे। उस एफआईआर में साफ सीधा लिखा है कि दिस मेल हैज बीन अप्रूव्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोई नहीं होता, सिर्फ वीसी होता है। उसमें साइन बेशक रजिस्ट्रार के हों, लेकिन वो वीसी के अप्रूवल से वो चीज हुई है। तो अब भी ये वीसी ये चाहता है कि हम जो यहाँ पे अपनी मांगों के लिए बैठे हैं, हमें कैसे ना कैसे करके यहाँ से उठा दिया जाए और भगा दिया जाए। तो हम ऐसे इंसान को साफ सीधा ये मैसेज देना चाहते हैं कि आपने एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर कॉज किया और ये फेलियर इरिवर्सिबल है। अगर ये फेलियर रिवर्सिबल होता, इसका कोई इलाज होता, तो हम उसकी माफी मांगते। लेकिन इस एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर का एक ही इलाज है, वो इसका इस्तीफा। उससे कम में हम किसी से भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। सरकार से बातचीत की जहां तक बात है, हम लगातार सरकार के नुमाइंदों से बात कर रहे हैं, लेकिन वहां भी हम अपनी मांग स्पष्ट कर रहे हैं कि अगर वीसी को हटाने के लिए आप बातचीत करेंगे, हमें मौका देंगे कि वीसी क्यों हटाना चाहिए, तब हम बात करेंगे। अगर आप ये कहते हैं कि वीसी की मांग छोड़ दो, तब हम नहीं चाहते कि ऐसी बातचीत हो। हम अपनी सारी साइड एक्सप्लेन करेंगे कि क्या घटना हुई, क्या हुआ, लेकिन वीसी की मांग को हम छोड़ने के लिए कतई राजी नहीं है। एक आखिरी शब्द ये कहना चाहूंगा कि ये जो वीसी है, ये ना केवल एचयू, ना केवल हरियाणा, बल्कि पूरे भारत के इतिहास पे काला धब्बा है। और
जब 24 तारीख को छात्र न्याय महापंचायत होगी, तब इस काले धब्बे को पता लग जाएगा कि छात्र एकता क्या होती है और छात्रों की शक्ति क्या होती है। एक बात हम जानना चाहेंगे, जिनके लिए अलग अलग धारणा बनी है, इसी अलग आपकी प्रारूप लगाया कि गाड़ी करने की है कि हमने अपना पक्ष लगाया, तो उस दिन की सच्चाई क्या, हमला कैसे हुआ, तो वो चीज़ थोड़ी बताने, क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग बातें ना बना रहे हैं, अलग अलग छात्रों से हमें सुनने मिला, लेकिन आप वहाँ पे थे, आपकी प्रलापी लगी, वो हुआ क्या था वो बताइए। जी बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूंगा मैं, जो झूठ फैलाने की कोशिश की गई है 3 सदस्यीय कमेटी के द्वारा। सबसे पहले तो दिन में जो धक्का मुक्की की बात है वो वीसी ऑफिस के अंदर घुसने की बात नहीं थी, वो वीसी ऑफिस के सामने बैठने की बात थी। हमने उन्हें स्पष्ट कहा कि ये हमारा हक है, हम वीसी ऑफिस के आगे बैठ सकते हैं और अपनी मांगे रख सकते हैं, लेकिन उन्होंने वहीं मार पिटाई शुरू कर दी वीसी ऑफिस के आगे बैठने से पहले अंदर। उसके बाद मार पिटाई के बाद जब बच्चे दोबारा आए, हमारी संख्या बढ़ी, हम तब भी वहीं बैठे रहे। इतने शांत बच्चे और इतने समझदार स्वभाव के बच्चे हैं कि कोई एक भी अंदर नहीं घुसा हमारी तरफ से। जी सबसे पहले सुबह मारपीट हुई, गार्ड्स ने हमें वहां बैठने नहीं दिया। जो दिन की वीडियो है वो उसी दिन की है। तब जब बच्चों की ज्यादा संख्या बढ़ी तो हम वीसी के आगे बैठे रहे, लेकिन ये ऐसा नकारा वीसी है। मुझे तो जी मैं चाहता हूं कि वीसी शब्द का उपयोग ना करूं। वीसी तो मुखिया होता है परिवार का। ये बलदेव राज की सारी कमियां हैं। वीसी की पोस्ट तो इसने बदनाम कर दी है। बलदेव राज उस दिन 2:30 बजे तक बैठा रहा, हमारे मुंह के आगे गेट को बंद करके चला गया वीसी ऑफिस के, लेकिन उस बात का उसने कोई भी संज्ञान नहीं लिया। ना हमारे लोगों से बात करने की कोशिश की, ना बच्चों से। फिर उसके बाद हमने फैसला लिया कि 4 नंबर गेट पर आए और बच्चों के समक्ष अपनी बातें रखें। बच्चों के नहीं, समाज के समक्ष अपने बच्चों की मांगे रखें कि क्या है। तब हमने प्रेस में 1-2 हमारे जो नोट थे वो दिए, हमारी बातें रखी कि आज दिन में क्या क्या हुआ। उसके बाद हम फैसला करते हैं कि जो वीसी और रजिस्ट्रार का घर है वो पास है कि हम उनके पास जाते हैं, उनके पास शांति से। अब तक कोई जिम्मेदारी भी नहीं ली है इस अटैक की। कुछ लोग आपके आंदोलन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, बीजेपी से जुड़े लोग हैं जो कह रहे हैं कि जातीय आंदोलन है, उनको क्या कहना चाहोगे कि ये आंदोलन क्या? जी मुझे नहीं पता बीजेपी के हैं या किसके लोग हैं, प्रदर्शन भी मैंने नहीं देखा, लेकिन मैंने जरूर 3 सदस्यीय कमेटी की ये बात सुनी थी। तो उसका साफ सीधी बात यही कहना चाहते हैं, जब हमारे बीच में कोई जाति नहीं है तो हम सोच भी नहीं सकते। हमें तो रजिस्ट्रार सर ये कह रहे हैं कि किसी जाति विशेष से, हमें नहीं पता, वो हमारे लिए रजिस्ट्रार सर थे, लेकिन जो उन्होंने भी वीसी सर के साथ मिलकर किया वो तो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। जो धरना स्थल पर घटती जा रही है, क्या वजह है? जी मुझे तो नहीं लगता स्ट्रेंथ घटती जा रही है। हो सकता है कि मैनेजमेंट में आपको बच्चे थोड़े इधर उधर दिखते हों, लेकिन सभी बच्चे एकजुट हैं। अब भी जो इन्होंने बात कही है कि 150 बच्चों के पेपर हुए हैं, ऐसा कुछ हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बहुत कम बच्चे पेपर देने जा रहे हैं। ये सिर्फ एक अफवाह फैलाने की कोशिश है। नहीं, वो तो नजर पे है। जो कमेटी के मेंबर डे 1 से इस धरने पर बैठे हैं, वो अगर यहाँ पर मौजूद है तो आप आइए सामने, क्योंकि डे 1 जो धरने पे स्ट्रेंथ थी वो लगातार दिख रही है, मौके पर भी काफी कम होती जा रही है। क्या वजह है? क्या कोई एग्जाम चल रहा है या कोई और वजह, या उन्हें बरगला दिया गया या किसी की बगावे में आ चुका? क्या कुछ असली वजह? एक असली वजह इसमें जरूर ये है जी, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, वो टीचर्स हुए, रजिस्ट्रार हुए, उसके बाद बाकी सभी हॉस्टल वार्डन्स हुए, वो लगातार बच्चों को प्रेशर कर रहे हैं। जो भी उनकी इमीडिएट रिश्तेदारी में, उनको तो बैठने ही नहीं दिया जा रहा। जो भी इनके किसी भी विशेष करीबी हैं, दोस्त हैं या किसी एडवाइजरी कमेटी में, उनको डराया धमकाया जा रहा है। फिर भी हमारे बच्चे इतने बहादुर हैं, वो कह रहे हैं अगर मैं यहाँ नहीं आऊंगा, मैं अपनी चेहरा नहीं दिखा सकता, तो मैं पेपर भी नहीं दूंगा। वो बच्चे कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं, लेकिन पेपर तब भी नहीं दे रहे हैं वो। और जहां तक बात है कि स्ट्रेंथ कम होने की, आपको हो सकता है 1-2 दिन थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो, वो जो न्याय के लिए आंदोलन होते हैं उसमें ऐसा बीच में हो सकता है, लेकिन 24 तारीख को आपको साफ स्पष्ट हमारी जो स्ट्रेंथ है वो दिख जाएगी कितनी मजबूत है। एक ऑडियो आया था जिसमें महिला वार्डन लड़कियों को धमका रही है कि कल कोई नहीं जाएगा, कितनी सच्चाई है? क्या वास्तव में धमकाया जा रहा है महिला वार्डन के द्वारा? जी धमकाया जा रहा है। वो जो ऑडियो आई है वो बच्चियों की तरफ से ही आई है, उन्होंने ही भेजी है। लेकिन हम ये बात स्पष्ट करना चाहते हैं, जो भी ये प्रेशर डाल रहे हैं, जो गलत कार्रवाई कर रहे हैं, ये सब सिर्फ एक आदमी की वजह से इनकी पावर आती है, और वो है बलदेव राज। जब वो नहीं रहेगा, ये सभी के सभी अपने आप पावरलेस हो जाएंगे और ऐसा करने की सोचेंगे भी नहीं। 24 तारीख की ओर बता दीजिए। क्या एक बार आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आप पहले दिन से धरना संभाले हुए, तो 24 तारीख की क्या कुछ रूपरेखा रहने वाली है? क्या कुछ स्ट्रेंथ रहेगी? सर 24 तारीख को यहाँ पर भारी संख्या में किसान, मजदूर, छात्र और जो
विपक्ष पक्ष सभी पार्टी के लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे। उनके बीच हमारी महापंचायत होगी और इसमें हम बहुत बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। इसके लिए हमारी जो टीम है वो गांव गांव जाकर इस चीज का उनसे मिल रही है, उनको हमारी बातें बता रही है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर स्ट्रेंथ कम है, स्ट्रेंथ सर हमारी गांव गांव जा रही है बच्चों से बात करने, वहाँ पर गांव में इस चीज को अवगत करवाने के लिए। तो जो संगठन फिलहाल यहाँ पर अभी तक किसी वजह से नहीं पहुंच पाए, क्या उनको भी आप आह्वान करना चाहेंगे? सर बिल्कुल सर, जो भी संगठन हमारी मांगों को, जिनको पता है हमारे साथ गलत हुआ है, अगर वो अब भी चुप है तो सर उनको अपनी आवाज हमारे तक पहुंचानी चाहिए। और इस जो दलिता वीसी है जो बच्चों को मरवाने का काम कर रहा है, उसके खिलाफ हमारी आवाज में आवाज मिलाकर हमारी आवाज को ऊंचा करना चाहिए।